सुखो बुद्धानम उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानम तपो सुखो। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई है, सद्धर्म का उपदेश सुखदाई है, संघ में एकता सुखदाई है, एकता युक्त तप सुखदाई है। पूजा रहे पूजतो बुद्धे यदि वा सावके पपंच समितंकंते तीर्ण शोक परिदवे ते तादि से पूजयतो निवृते अकुतो भयो न सक्का पुंज संखातुम इत्ते इमे तांपी के नची। जो संसार प्रपंच को अतिक्रमण कर गए, जो शोक और भय को पार कर गए, ऐसे पूजनीय बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से कहा नहीं जा सकता। इन सूत्रों का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उन्हें समझें। पहली परिस्थिति, एक दिन बुद्ध ने श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ घोड़ों की बात कही। मैं बहुत बार तुम्हें कहा भी हूं कि बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ अश्व वही है जो घोड़े की छाया से चल पड़े। उससे कम श्रेष्ठ वह है जिससे घोड़े की फटकार चलाने के लिए जरूरी हो। उससे कम श्रेष्ठ वह है जिस घोड़े को कोड़े की चोट मारनी जरूरी हो। उससे कम श्रेष्ठ वह है जो मारे मारे ना चले, चले भी तो जबरदस्ती चले। बुद्ध कह रहे थे श्रेष्ठतम अश्व कौन है। आनंद ने पूछा, भगवान आपने बताया कि श्रेष्ठ अश्व कौन है और कहां उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि उत्तम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कहां उत्पन्न होता है। तो शास्त्रा ने कहा, आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते, वे मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं और जन्म से ही महाधनवान होते हैं। वे क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं और तब उन्होंने यह गाथा कही, दुर्लभो पुरिसाजंचो नाचो सबत्थ जायती यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुगमेधती। पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ है, सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। वह धीर जहां उत्पन्न होता उस कुल में सुख बढ़ता है। इस गाथा का अर्थ बौद्धों ने अब तक जैसा किया है वैसा नहीं है। सीधा सीधा अर्थ तो साफ मालूम पड़ता है कि बुद्ध महाधनवान घर में पैदा होते, फिर कबीर का क्या होगा, फिर क्राइस्ट का क्या होगा, फिर फरीद का क्या होगा, फिर मोहम्मद का क्या होगा। ये तो महाधनवान घरों में पैदा नहीं हुए, तो फिर बुद्ध पुरुष नहीं है। ये तो बड़ी संकीर्णता हो जाएगी। जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं, सही। हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं, सही। और बुद्ध भी राजपुत्र हैं, सही। इसलिए स्वभावतः इस वचन का यही अर्थ लिया गया है अब तक कि बुद्ध पुरुष राजघरों में ही पैदा होते हैं, महाधनवान। लेकिन अब तो दुनिया से राजा मिट गए, मिटते चले जा रहे हैं। दुनिया में आने वाले भविष्य में केवल 5 राजा बचेंगे, 4 ताश के पत्तों के और 1 इंग्लैंड का। बाकी तो और कोई बच सकता नहीं, बाकी तो सब गए। तो बुद्ध पुरुषों को पैदा होने की जगह या तो पत्तों के घरों में पैदा हो या इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हो। और जैसे पत्तों के राजा झूठे, ऐसा इंग्लैंड का राजा झूठा, इसलिए बचेगा। बचने का और कोई खास कारण नहीं है ही नहीं, इसलिए बच जाएगा। ना कुछ है, प्रतीकात्मक है। तो दुनिया में अब बुद्ध पुरुष पैदा नहीं होंगे। भूल है, कहीं अनर्थ हो गया शब्द का। मैं महाधनवान का अर्थ करता हूं
जन्म से ही महाधनवान होते। इसका अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष आकस्मिक पैदा नहीं होते, जन्मों जन्मों की संपदा लेके पैदा होते। संपदा भीतरी है, संपदा आंतरिक है। महाधनवान ही पैदा होते। शायद बस आखिरी तिनका रखा जाना है और ऊंट बैठ जाएगा। सब हो चुका है, शायद थोड़ी सी कमी रह गई है। 99 डिग्री पर उबल रहा है पानी, 1 डिग्री और फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। यही अर्थ है महाधनवान का। ऐसा कम से कम मैं अर्थ करता हूं। महाधनवान का यही अर्थ है कि बुद्ध पुरुष दरिद्र पैदा नहीं होते। यह दरिद्रता धन की दरिद्रता नहीं है, यह अंतर धन की। यह महाऐश्वर्य धन का ऐश्वर्य नहीं है, यह महाऐश्वर्य ध्यान का ऐश्वर्य, समाधि का ऐश्वर्य, भीतर की शांति और आनंद का ऐश्वर्य। इसलिए कबीर भी महाधनवान ही पैदा होते, क्राइस्ट भी महाधनवान ही पैदा होते। महाधनवान होने का अर्थ है अपनी संपदा अपने भीतर लेके पैदा होते हैं। खाली हाथ पैदा नहीं होते, भरे हाथ पैदा होते। हाथ करीब करीब पूरे भरे हैं, जरा सी कमी रह गई, वो इस जीवन में पूरी हो जाएगी, फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे। क्योंकि जो पूरा पूरा हो गया उसके आने की फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य में भी बुद्ध पुरुष होते रहेंगे, राजा रहें ना रहें, धनवान रहें ना रहें, बुद्ध पुरुष होते रहेंगे। क्योंकि बुद्ध पुरुष के होने का धन से क्या संबंध हो सकता है? भीतरी धन से निश्चित संबंध है, बाहरी धन से कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं, आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। ये तो सच है। बुद्धत्व हर कहीं थोड़ी घट जाता है। जन्मों जन्मों की साधना, जन्मों जन्मों की पात्रता, जन्मों जन्मों तक जो ग्राहकता अर्जित की है, ध्यान किया है, तपश्चर्या की है, उस पात्रता में ही घटना घटती, हर कहीं नहीं घट जाती। जिसने बीज बोए हैं वही तो फसल काटेगा ना, और जिसने श्रम किया है वही तो फल पाएगा ना। तो सर्वत्र ये घटना नहीं घटती। हर एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है मगर हो नहीं पाता। कोई कोई कभी कभी हो पाता है, विरला हो पाता है। होना तो सभी की संभावना है, लेकिन संभावनाओं को सत्य बनाना आसान तो नहीं। संभावनाओं को सत्य बनाने के लिए तो पूरे जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। तो जन्मों जन्मों की छोटी छोटी बातों का मूल्य है। छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती चली जाती, छोटी छोटी बातों के परिणाम तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करते जाते। तुमने किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, ये बात ऐसे ही ना चली जाएगी। गाली देने में, अपमान करने में तुम्हारी चेतना को भी कुछ हो गया। तुमने किसी को दान दे दिया, किसी को प्रेम किया, किसी के ऊपर करुणा की, ये बात इतने में ही समाप्त नहीं होगी। ऐसा करने में तुम भी बदले, तो तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारे जीवन धारा को बदलते जाते।